अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एम्प्टी हो गया, पास भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? कैसे सी एस एस 2024 के रिटन एग्ज़ाम को पास करना है? तो ये वीडियो आपके इसी क्वेश्चन का आंसर है, लाइक हाउ टू पास सी एस एस 2024 रिटन एग्ज़ाम। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 मंथ्स का स्टडी प्लान। 3 मंथ्स यानी दिसंबर, जनवरी एंड फेबररी, क्योंकि फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्ट में तो हमारे रिटन एग्ज़ाम होने हैं। तो ये 3 मंथ्स ही हमारे पास हैं जिनमें हमने तैयारी करनी है। तो तैयारी टॉपिक्स वाइज तो मैं डिवाइड नहीं करूँगी, लेकिन सब्जेक्ट वाइज डिवीजन किस तरह से करनी है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। तो आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़िया करती चलूँ कि ये टोटली मेरी सजेशंस हैं। ठीक है। ये मुझे लगता है कि इनको फॉलो करके, इस टाइम टेबल को फॉलो करके एक बेहतर तैयारी की जा सकती है। अब इसको फॉलो करना है या नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो चलें देखते हैं। ओके। अभी जो आपके सामने एक टेबल है, ये बेसिकली 2 मंथ्स का है। आप देख रहे होंगे कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 31 जनवरी तक गया, यानी दिसंबर और जनवरी के पूरे 2 महीने। अब उन 2 माह में क्या करना है, कैसे करना है, ये बताती हूँ मैं आपको। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 माह नोट्स मेकिंग के होंगे, डाटा गैदरिंग के होंगे। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, डाटा गैदर करना है। नोट्स आप चाहें तो हैंड रिटन बना लें, और अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन नोट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि डिजिटल नोट्स या सॉफ्ट फॉर्म नोट्स, जिनको आप लाइक लैपटॉप में या मोबाइल में आप अपनी वर्ड फाइल में क्रिएट करेंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन से नोट्स बनाने हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली अब नोट्स किस दिन किस सब्जेक्ट को लेके चलना है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर, देखिए मैंने एक हफ्ते का ये बनाया है। यानी ये जो पूरे 2 माह हैं, इनको मैंने हफ्तों में डिवाइड किया। बेसिकली मैंने इनको 8 पोर्शंस बना लिए। ठीक है, 2 माह के 8 पोर्शंस। ठीक है। अब डिवीजन किस तरह से की हुई है कि पहले जो 2 हफ्ते हैं वो आपने देनी है जनरल साइंस एंड एबिलिटी को। ठीक है। जनरल साइंस और एबिलिटी का पोर्शन, उसमें साइंस वाला भी पूरा आ जाता है, एबिलिटी वाला भी पूरा आ जाता है। आपने 2 हफ्तों में इस पूरे के नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है। इसके साथ और भी काम करना है, ये नहीं है कि सिर्फ कंपलसरी का ही करना है, ऑप्शनल भी करना है और इंग्लिश भी करना है। इंग्लिश क्योंकि हमारी बेस है। अगर हम देखें एग्जामिनर रिपोर्ट्स को, तो हमें एक बात पता चलती है कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, वो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स में ही ना सिर्फ बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स में ही इंग्लिश की वजह से ही फेल होते हैं। तो इंग्लिश पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है। जनरल साइंस और एबिलिटी पहले 15 दिन में आपने कंप्लीट नोट्स बना लेने हैं। ठीक हो गया। अब आपने एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अब क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 3 माह बहुत कम है। ठीक है। लेकिन अगर ठीक से तैयारी की जाए तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। आप तैयारी कर सकते हो और इसको पास भी कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने जी 4 घंटे पढ़ लिया, वो बहुत पढ़ाई होगी, 8 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे पढ़ लिया। नहीं, बल्कि अब आपने टाइम को तो देखना ही नहीं है, आपने डिवीजन करनी है टॉपिक्स के हिसाब से। आपने सुबह टाइम टेबल अपना बनाया कि आज मैंने इतने टॉपिक्स करने हैं। ठीक है। वो टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक आपने काम करना है। अब मैंने कहा कि जनरल साइंस और एबिलिटी के लिए आपके पास 15 दिन है। अब 15 दिन में आपने पहले ही अपना एक टाइम टेबल खुद बना लेना है, अपने टॉपिक्स की डिवीजन कर लेनी है कि किस तरह मैं इनके नोट्स बनाऊं कि 15 दिन में ये पूरे हो जाएं। ठीक हो गया। अब इसके साथ ऑप्शनल की बात करें तो ये जो 2 हफ्ते हैं, इन्हीं 2 हफ्तों में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के साथ ऑप्शनल में क्या करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने पहला जो चूज़ किया होगा, ऑफ कोर्स 200 नंबर का होगा। और 200 नंबर का जो पेपर होता है, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। तो पहला हफ्ता आपने पूरा पेपर 1 को देना है, पेपर 1 के नोट्स बनाने हैं। दूसरा हफ्ता जो पेपर 1 का अगर कोई पोर्शन रह गया है, उसको पहले कवर करना है, फिर पेपर 2 साथ ही स्टार्ट कर लेना है दूसरे हफ्ते में। और तीसरे हफ्ते में पेपर 2 को कंप्लीट कर लेना है। यानी पहले 3 हफ्ते आपने लेने हैं और 200 नंबर का पेपर आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। उसके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, सारा डाटा आपने जहाँ से भी गैदर करना है वो सारा डाटा गैदर हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। और उसके साथ इंग्लिश की अगर हम बात करें, पहले हफ्ते में आपने प्रेसी को देना है।
फॉर एग्जांपल आप डेज़ डिवाइड इस तरह कर लेते हो कि आज मैंने देखना है कि प्रेसी का टाइटल कैसे लिखते हैं, आज मैंने प्रेसी का फ़लाँ रूल देखना है, आज प्रेसी का फ़लाँ रूल देखना है। तो इस तरह पहला 1 हफ़्ता पूरा आपके पास प्रेसी के लिए है, दूसरा हफ़्ता पूरा आपके पास कम्प्रीहेंशन के लिए है, ठीक है? कम्प्रीहेंशन दूसरा हफ़्ता पूरा आपने देना है। तीसरा हफ्ता कंप्लीट आपने ग्रामर को देना है। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच और जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी मेंशन्ड है सिलेबस में, वो सारी ग्रामर की तीसरा हफ्ता पूरा उसको दे देना है। और साथ यहाँ पे तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान अफेयर्स आपने शुरू कर देना है। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी आपके पास 15 दिन होंगे। अब आपने डिसाइड करना है कि किस तरह से टॉपिक्स को लेके चलना है कि पाकिस्तान अफेयर्स का आपका सिलेबस 15 दिन में कंप्लीट हो जाए, सारे नोट्स बन जाएँ। ठीक है? तो 31 दिसंबर तक पाकिस्तान अफेयर्स आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है? आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी पूरा हो जाएगा, यानी 2 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे। और इसी तरह आपका सेकंड ऑप्शनल आपने करना है, ये 23 दिसंबर से जो 31 दिसंबर तक का टाइम है, 1 हफ्ता सेकंड ऑप्शनल को देना है, जो 100 मार्क्स का है, उसके लिए इतना टाइम काफ़ी होगा। तो आपका ये साथ हो गया, साथ इंग्लिश का उस हफ्ते में आपने करना है सेंटेंस करेक्शन। जितने भी रूल्स हैं सेंटेंस करेक्शन के सारे कर लेने हैं, ठीक है? 1 हफ्ता क्योंकि बहुत है इस टॉपिक के लिए। ये हो गया 1 महीना पूरा। अब 1 माह में आपने क्या-क्या कर लिया कवर? आपके 2 कंपल्सरी हो गए, 2 ही आपके ऑप्शनल हो गए। साथ ही इंग्लिश का भी कुछ पोर्शन प्रिपेयर हो गया। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? ठीक है, आपका इतना काम हो गया। अब इसके बाद अगले हफ्ते पे चलते हैं। जनवरी स्टार्ट हो गया। जनवरी के स्टार्ट में आपने इस्लामियात को स्टार्ट कर देना है। 2 ही हफ्ते आपने इस्लामियात को देने हैं, 15 दिन। डिवीज़न अपने हिसाब से कर लेनी है कि आपने किस तरह से इस्लामियात का सिलेबस डिवाइड करना है और 15 दिनों में इसका सारे नोट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। इसके साथ ही जो जनवरी का पहला हफ्ता है, तीसरा ऑप्शनल करना है और दूसरे हफ्ते में चौथा ऑप्शनल कर लेना है। ठीक है? एक-एक हफ्ता देना है ऑप्शनल के नोट्स बनाने को, ज़्यादा टाइम नहीं देना। साथ तीसरे जो जनवरी का पहला हफ्ता है, उसमें आपने इंग्लिश का ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, ये वाला जो टॉपिक है, पूरा हफ्ता इसको देना है। और जो सेकंड वीक है जनवरी का, वो पेयर ऑफ वर्ड्स को देना है। ठीक है? रोज़ आपने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं साथ। ये जी जनवरी के हमारे पास हो गए पहले 2 हफ्ते और हमारे 4 ऑप्शनल कवर, 3 हमारे कंपल्सरी कवर और इंग्लिश का भी अच्छा खासा सिलेबस, यानी ऑलमोस्ट पूरा ही जो इंग्लिश का हमारा पेपर 2 होता है, यानी एक तो इंग्लिश ऐसे होता है, एक इंग्लिश प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन जो होता है या कंपोजिशन जो होता है, उसका भी हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा जनवरी के सेकंड वीक तक। अब उसके बाद क्या करना है, ये 1 हफ्ता देना है करंट अफेयर्स को। याद रखिएगा करंट अफेयर्स का और भी काम है जो 7 रोज़ का हम करेंगे, वो टास्क मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन इस हफ्ते में आपने क्या करना है कि आपने अपने करंट अफेयर्स के जो मेन टॉपिक्स हैं, वो आपने उनके नोट्स बना लेने हैं। मैंने आपको अगेन बता रही हूँ कि ये वाला पूरे 2 मंथ्स हमारे नोट्स मेकिंग के हैं, डाटा गैदरिंग के हैं। तो आपने डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट न्यूज़पेपर से, डिफरेंट मैगज़ीन से अपने जो मेन टॉपिक है उस ईयर के, यानी इस दफ़ा 2024 के, तो उनके नोट्स बना लेने हैं। और जो हमारा साथ ऑप्शनल की बात करें तो 5वां जो ऑप्शनल होगा उसको कर लेना है। ठीक है? ऑप्शनल 5 ही होंगे क्योंकि एक 200 नंबर का, बाकी 100-100 नंबर के, तो 5 ऑप्शनल कंप्लीट। और साथ ही ट्रांसलेशन आपने करनी है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ तक बेसिकली आपका जो जनवरी का 3rd वीक है तब तक ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब रह क्या गया? ऐसे एक तो रह गया। आपने ये वाला पूरा 1 वीक सिर्फ ऐसे को ही देना है और अगर ऑप्शनल का कुछ रह गया है तो वो इस वीक में साथ कर लेना है। ठीक है? साथ 1-2 घंटे आप दिन में ऑप्शनल को अगर दें तो वो ऑप्शनल वाला भी काम कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? और साथ ही आपने ऐसे का आपने 1 दिन देना है कि आज ऐसे का इंट्रोडक्शन देखेंगे, आज उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखेंगे, उसका कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप साथ-साथ जब ये बाकी सारे नोट्स बना रहे हो तो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं ऐसे की भी प्रिपरेशन हो ही रही है, आपका डाटा गैदर हो ही रहा है। लेकिन ये जो 1 हफ्ता है ये पूरा देना ही ऐसे को है, साथ ऐसे की रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है? तो ये पूरा वीक ऐसे के लिए है आपका। ठीक हो गया? ये आपके 2 महीनों में सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए। अब नोट्स प्रिपेयर हो गए उसके बाद क्या करना है? आगे चलते हैं।
दिसंबर और जनवरी का टास्क कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फ़रवरी की। फ़रवरी हमारा है मेमोराइज़ेशन और रिवीजन का। आपने इस मंथ में सारा डाटा मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ कैसे? अब देखो, आप जब नोट्स बना रहे थे तो चीज़ें कहीं न कहीं आपके माइंड में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो साथ-साथ चीज़ें जो है वो सेव होती जाती हैं। लेकिन आपने ये महीना स्पेसिफिकली इसी के लिए रख लेना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 दिन एक सब्जेक्ट के लिए रख लें, 3 दिन रख लें, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं याद करने वाली, वो आपने याद करनी है और साथ क्या करना है कि अपने शॉर्ट जो नोट्स हैं वो भी बनाते जाना है। मतलब आपने एक टॉपिक याद किया, साथ उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपने पास लिख लिए। बेसिकली वो ही शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है? कोई डेट है, कोई इंपॉर्टेंट फिगर है, कुछ भी वो अपने पास लिख लिया। तो इस मंथ में फ़रवरी में आपने सारी चीज़ें मेमोराइज़ कर लेनी हैं। ठीक हो गया? 3 मंथ्स प्लान कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कुछ डेली टास्क हैं जो डेली आपने करने ही करने इन सारी चीज़ों के साथ, और वो ये 3 माह पूरा ही करने हैं आपने। उनकी बात करते हैं। 3 चीज़ें, इंग्लिश वोकैब, डॉन ओपिनियन एंड एडिटोरियल एंड जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन। ये मंथली मैगज़ीन होता है। आई होप कि आप लोग पहले पढ़ते हो, अगर नहीं भी पढ़ते तो अब से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है? नेक्स्ट ये जो 3 मंथ्स का मैगज़ीन होगा वो आपने लाज़मी पढ़ना है, और उस मैगज़ीन में क्या रोज़ का एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है? हर मंथ बाद वो आता है तकरीबन 10-12 को, एवरी मंथ वो आ जाता है न्यू मैगज़ीन। तो इसी तरह आपने इसको भी करना है। इंग्लिश वोकैब कैसे? इंग्लिश वोकैब के लिए सबसे जो ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट जो रिकमेंड वोकैब करते हैं वो है जीआरई की वर्ड लिस्ट। जीआरई की वर्ड लिस्ट वो 3500 लफ्ज़ आपने नहीं करने हैं, बल्कि जो हमारे पास 50 इसकी वोकैब्स हैं, जो ऑप्शंस जो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हैं, आपने वो करनी है। उसकी कुछ वोकैब ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जो नहीं है वो भी आपको तब तक मिल जाएँगी। तो रोज़ की एक वोकैब आपको लेक्चर मिल जाया करेगा और आपने उसको प्रिपेयर कर लिया करना है। ठीक है? लाज़मी, क्योंकि ये सिनोनिम एंटोनिम जो 20 मार्क्स का हमारा पोर्शन है इंग्लिश में, उसमें हेल्प करेगा। उसके अलावा भी ये काफ़ी मददगार साबित होंगी। दूसरी चीज़, डॉन ओपिनियन एट एडिटोरियल, ये भी आपने रोज़ लाज़मी करना है। आपको मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें रोज़ ओपिनियन और एडिटोरियल मिल जाया करेंगे। आपने उनको पढ़ लिया करना है। उसके अलावा आई विल ट्राई कि जो रोज़ का इम्पोर्टेंट ओपिनियन या एडिटोरियल हुआ करेगा उसकी एक्सप्लेन्ड वीडियो आपको मिल जाया करेगी। आप उसको भी सुन लेना, ठीक है? ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जो मैगज़ीन है, इसका रोज़ का आपने डिवीज़न कर लेनी है कि आज मैंने ये एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है? सुबह एक टॉपिक, 30-40 मतलब मैक्सिमम इतने ही टॉपिक्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो रोज़ का 1-2 टॉपिक पढ़ने से आप ईज़िली इसको कवर कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। अब ये मैंने आपके साथ 3 माह का प्लान शेयर कर दिया। आई होप कि इस प्लान को फ़ॉलो करके आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।